thankful to you, Pastor, to give me this opportunity to, spread the word of God in today. I really thank you, and I wish Happy Mother's Day to every mother here on this forum. Lord bless you. And before getting into the word, I was just asking from the Lord what the Lord wants me to talk about, because obviously. Hello, Farah. Can you hear me? I'm Sweetie. I'm going to translate for you. So you have to give me a small sentence so that I can translate for you. I was just asking the Lord what He wants to speak through me today. मैं चाहती थी कि मैं खुदा से पूछूं, मैंने खुदा से पूछा कि वो क्या चाहते हैं कि मैं उनके बिहाफ में शेयर करूं. Was telling me that He wants to teach some things about His kingdom. और खुदा ये चाहते थे कि मैं खुदा की बादशाहत के बारे में कुछ शेयर करूं. Very important for Him because we all talk about the kingdom of God, but we need to understand some of the principles that He wants to teach to us. और हम सब खुदा की बादशाहत के बारे में बात करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझने की बहुत जरूरत है. Loving God, He loves us and He goes before us to destroy the works of the devil, which is also mentioned in Romans 16:20. और खुदा हमसे प्यार करते हैं. खुदा कोई भी मुसीबत होती है तो खुदा हमसे आगे निकल जाते हैं, और ये कहा गया है रोमियो की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में. Romans 16:20. ओके, रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत. Do you want to read in English first? You can go ahead and read it. Okay. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचल देगा. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे. आमीन. God created Adam and Eve for His glory. खुदा ने आदम और हवा को अपनी महिमा के लिए बनाया था. He created man in the image of God. और इंसान को खुदा ने हूबहू अपनी शक्ल में बनाया था. He made man from the dust of the earth, the wasteful part of the earth. और खुदा ने इंसान को एक मिट्टी से बनाया था. When God created all other things, He just commanded. He did not create by Himself. So He just commanded and everything was done. और जब खुदा ने सारी कुदरत बनाई थी, खुदा ने सिर्फ उसको आवाज दी थी, पर जब खुदा ने इंसान को बनाया था, He created man Himself. पर जब खुदा ने आदम को बनाया था, जब खुदा ने इंसान को बनाया था, खुदा ने अपने हाथों से बनाया था. That is written in Genesis 1:26-27. और ये पैदाइश की किताब में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में लिखा है. Which chapter you said? पहला पैदाइश की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में. 26-27. 26 और 27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. आमीन. Because God had dominion on heaven and He wanted man to have dominion on earth. क्योंकि खुदा का अधिकार है आसमान में, स्वर्ग में, इसलिए खुदा ये चाहते थे कि जो मनुष्य है जिसको उन्होंने बनाया है वो धरती पे अपना अधिकार जताए. That's why He created man from the dust of the earth. और इसीलिए खुदा ने इंसान को मिट्टी में से बनाया.
He could have made man from any other objects in heaven, like he created angels and any other heavenly bodies, but he chose to come down and create man himself from his own hands. How much he loves us. और खुदा चाहते तो हमें कोई भी ऐसी आसमानी चीजों से बना सकते थे, लेकिन खुदा खुद धरती पर आए, उन्होंने उस मिट्टी में से इंसान को बनाया, और ये बताता है कि वो कितना इंसान से प्यार करते हैं। But Satan wanted dominion over earth. पर जो शैतान जो है वो धरती पे भी अपना अपना राज चलाना चाहता था। That's why he came to Eve and he spoke the gospel of disobedience to her. और इसीलिए वो हवा के पास आया और उसने हवा से ये जो नाफरमानी की जो अंजील थी वो उसको सुनाई। The only thing that can separate us from the love of God is disobedience. और एक ही वो चीज है जो हमें हमारे खुदा से अलग करती है, वो है नाफरमानी। God can never tolerate disobedience. और खुदा कभी भी नाफरमानी को सहन नहीं कर सकते। Either it's in small things or big things, if we are disobeying God, we are actually falling from the image of God. और अगर छोटी बात हो या बड़ी बात हो, जब भी हम खुदा के खिलाफ नाफरमानी करते हैं, तब हम खुदा की उस खूबसूरत तस्वीर से या उसकी महिमा से गिरने लगते हैं। Eve used her intellect. Say again. Eve used her intellect. और जो शैतान था, उसने हवा की जो उसकी जो बुद्धि थी उसको उसने जांच लिया था। The wisdom of the world is just rubbish to God. It's और nothing before. और हमारी जो दुनिया का जो हमारा ज्ञान है वो खुदा की नजर में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। Eve saw the fruit and she saw it was beautiful. और जब उसने उस फल को देखा तब उसने देखा कि वो बहुत सुंदर है। She thought that the advantage of the fruit will be great as well. और उसने ये सोचा कि ये फल खाने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। The Lord will be very happy. और खुदा हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। But alas, she sinned. पर ये बहुत दुख की बात है कि ये बहुत बड़ा पाप था। That is why what we do is we try to fast and prepare our bodies to listen to the voice of God. और इसीलिए हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुदा की आवाज को अच्छी तरह से सुन सके। Come out of the flesh and to listen to God's voice. और हम हमारी जो जिस्मानी जरूरतें हैं उसमें से बाहर निकल के हम रूहानी तस्वीर में आ जाते हैं ताकि हम खुदा की आवाज को अच्छे से सुन सके। Because the works of the flesh are always from the devil. क्योंकि जो शरीर के जितने भी हमारे बुरे काम हैं वो शैतान से आते हैं। When we pray and fast, God gives us His Spirit to strengthen us. और जब हम उपवास करते हैं, जब हम दुआ में जाते हैं, तो खुदा अपनी रूह से हमें वो ताकत देता है कि हम उसमें से निकल आए। God's ways are never easy. They are always a cross. और खुदा के जो रास्ते हैं हमेशा आसान नहीं रहते हैं। Obedience is the only key to God's ways. और खुदा का हुक्म मानना वही एक रास्ता है जो हमें खुदा की ओर लेके जाता है। That opens our spiritual eyes so that we can listen to the voice of God. और वो हमारी रूहानी आंखों को खोलता है, हमारे कानों को खोलता है ताकि हम खुदा को सुन सके। That's why we read the Bible every day so that we can feed our spirit. और इसीलिए हम खुदा के कलाम को रोज पढ़ते हैं ताकि हम हमारी रूहानी खुराक उसमें से पा सके। God said to Adam and Eve, "From the dust you are, and to the dust you will return." और खुदा ने आदम से ये कहा कि तू मिट्टी में से बनाया गया है और तू मिट्टी में ही वापस चला जाएगा। See how much God's heart would have been broken that He loved Adam and Eve so much. He made them in the image of God, and they broke His heart.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का दिल कितना टूट गया होगा कि खुदा ने उसको इतना प्यार किया कि खुदा को ये कहना पड़ा. Now, with the Israelites as well, we are the chosen nation of God. The Israelites has the habit of disobeying God as well, time after time after time. और इज़राइलाइट की तरह जो इज़राइली थे उसकी तरह हम भी खुदा के चुने हुए हैं और हम देखते हैं कि बार बार किस तरह से उन्होंने खुदा का दिल दुखाया और खुदा के हुक्म को तोड़ा. We see in Exodus 16:25 to 30. और ये हम कूच की किताब में या खरूज की किताब में देखते हैं. Exodus, can you repeat it? Exodus 25 to 30. ओके. कूश की किताब या खरूज की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 25 to 30 यू से 25 to 30. 25 से लेके 30 आयत तक. तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको मैदान में न मिलेगा. 6 दिन तुम उसके बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा. तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला. तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना. 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना. लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया. आमीन. Now, this was the problem with the God's chosen nation as well. They wanted to use their own intellect. और यही ये मुसीबत थी, यही ये प्रॉब्लम था खुदा की चुनी हुई कौम का कि वो हमेशा अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करते थे. They did not want to listen to what God was telling them. और उनको वो सुनना ही नहीं था जो खुदा उनको बताना चाहते थे या करवाना चाहते थे. They wanted to instruct them something. They wanted to do something different. और खुदा अगर उनको कुछ करवाना चाहते थे, पर वो हमेशा कुछ और अपनी मनमानी करते थे. They had this faith in God. When Moses told them not to go on the 7th day of Sabbath, they distrusted God. और वो ये उनका विश्वास था. जब भी उनको मूसा कहते थे कि तुम्हें 7वें दिन बाहर नहीं जाना है या ये नहीं करना है, वो हमेशा वो ही करते थे जो उनको मना करने को कहा गया था. I'm not saying that all of us are perfect. None of us are perfect. Even Apostle Paul himself says that he tries to be like Christ, but he's not like Christ. और मैं ये नहीं कहती कि हम सब संपूर्ण है, मैं ये नहीं कहती कि तुम भी संपूर्ण हो, लेकिन पौलुस खुद ये कहते हैं कि मैं खुदा की तरह, यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने आप में अधूरा हूँ. That we see in Philippians chapter 3, verse 12 to 14. और ये हम फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय 12 to 14. और 12 से लेके 14 आयत तक हम ये पढ़ेंगे. ताकि मैं किसी भी रीत से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों को और बढ़ना चाहता हूं. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि यह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है. आमीन. We need to sanctify ourselves in obedience. और हमें अपने आप को खुदा की फरमाने में पवित्र करना चाहिए. If we see in the chapter, if we go back in Exodus अगर आप chapters
अगर आप कुछ की तरफ वापस जाते हो, Exodus chapter 17, 1 to 7. कुछ की किताब, खरूज की किताब, उसका 17वां अध्याय, which verse? 1 to 6. 1 to 7. उसकी अगर हम ये 7 आयत को देखते हैं कि फिर इजरायलों की सारी मंडली सिनाई नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के अनुसार कुछ करके, आज्ञानुसार कुछ करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासे मार डालने के लिए भी से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मासा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। आमीन। Now, here we say it's a very serious situation with the children of Israel. They have put their God to test. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इजराइल कौम की हालत यहाँ पे बहुत गंभीर हो जाती है कि वो खुदा की परीक्षा करने पर तुल जाते हैं। This is the same nation who saw so many miracles that God did when they were in the slavery in Egypt. और ये वही कौम थी जिसको खुदा ने पसंद किया और उनकी आंखों के सामने इतने सारे मौजजे किए कि जब वो इजिप्ट में, जब वो मिस्र में थे, brought them out from the desert, from the Red Sea, the miracles. और खुदा उनको अपने बड़े मौजे से, अपने बड़े हाथ से उनको मिस्र में से निकाल के ले आए। खुदा उनको बियाबार में से लेके नहीं आए, खुदा उनको समुद्र में से निकाल के ले आए। After all this, when they arrive there and they don't have water, they start to grumble. और जब खुदा उनको इन सब चीजों में से निकाल के ले आए और जब उनको पीने का पानी नहीं मिला तो वो खुदा की ओर बुड़बुड़ाने लगे और मौनिंग करने लगे। They wanted to stone Moses. और वो मूसा के ऊपर पथराव करना चाहते थे। Moses was just a vessel of God. और मूसा जो था वो सिर्फ खुदा का एक चुना हुआ खुदा का चुना हुआ एक बंदा था। They did not even honor the prophet. और वो कोई प्रबोधक भी नहीं था या कोई नबी भी नहीं था। उन्होंने नबी का सम्मान भी नहीं किया। Moses was asking God. He said, "What can I do with these people? They are chiding all the time. They are grumbling all the time." और मूसा ने खुदा से ये कहा कि खुदा मैं इस कौम का क्या करूं? ये हमेशा बुड़बुड़ाते हैं और हमेशा हर एक चीज के ऊपर बातें करते हैं। Same applies with us. Like in today's life, God does so many miracles for us, and if He does not give us just one thing, we start to curse God. और अगर हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें तो हम भी ये देख सकते हैं कि जब खुदा हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम करते हैं और जब हमारी एक छोटी सी दुआ का जवाब नहीं आता है तो हम खुदा के ऊपर बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। We forget all about the good days that the God has given us, a new life, a new day that He shows us every day. और हम वो अच्छे दिन और जो खुदा ने हमें दिखाए, जो अच्छी नियमतें खुदा ने हमें दी या रोज एक नया दिन दिखाते हैं खुदा हमें, वो सब हम भूल जाते हैं। We start to curse God. We और start to grumble.
और हम बुड़बुड़ाने लगते हैं और हम खुदा के लिए भली बुरी बातें कहना शुरू कर देते हैं। Actions of Israel and today, our actions are just the same. और जो इज़राइल की जो कौम है, उनकी जो हरकतें हैं या उनका जो भी खुदा की तरफ का जो व्यवहार है, वो आज भी वैसा का वैसा है। We always think in our minds, can we trust God? Can God do this? Can God do that? और हम हमेशा हमारे जहन में इस बात को लेके आते हैं कि क्या मैं इस बात के लिए खुदा पे भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं उस बात के लिए खुदा पे भरोसा कर सकता हूँ। My life as well, like since I was a child, God has done so many miracles. I have experienced God myself as well. I can tell that he's the living God. और जब बचपन से लेके आज तक मैंने भी खुदा के बहुत सारे उन बरकतों का मैंने एहसास किया है, मैंने खुदा को देखा है, और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा खुदा एक जिंदा खुदा है। Brought me here in Australia. Like, obviously, I don't have a family in here. I've been living here for 9 years just by myself. और मैं खुदा मुझे ऑस्ट्रेलिया तक ले आई, यहाँ पे मेरी कोई फैमिली नहीं है और मैं 9 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। I could have no option but just to trust God because I know that He's my loving Father and He will do everything for me. और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, पर मैं खुदा पे विश्वास करती हूँ कि वो मेरा पिता है और मेरा प्यार करने वाला पिता है। It's not like that in before when I was a child. I was a very spoiled child by my dad. Like he used to provide me everything and I thought that he's gonna be with me till the end of my life. और जब मैं इंडिया में थी, मुझे बहुत प्यार मिला है, मुझे मेरे पापा से बहुत लाड प्यार मिला है, और मुझे पता है कि मुझे ऐसा है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। But then our God wants us to put his all trust in him, like full trust on him, not just 50% but 100%. पर खुदा ये चाहते हैं कि हम खुदा पे पूरा भरोसा रखें। ऐसा नहीं कि हम 50% रखें या थोड़ा रखें या ज्यादा। खुदा चाहते हैं कि हम संपूर्ण तौर पे खुदा पे भरोसा करें। When I lost my father, when God took my father away 8 years back, when I came to Australia 8-9 years back, it was like I thought my whole world is finished. I can't do anything. और 8 साल पहले, इसके पहले कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी और जब मेरे पापा जब प्रभु में सो गए, तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। It is the Lord's hand that kept me and provided me good people around me and the right places to start. And I'm here by the glory of God. पर तब उस वक्त से लेके आज तक सिर्फ खुदा ही मेरे साथ है। उन्होंने अच्छे लोगों की संगत मुझे दिलाई, अच्छी जगह पे मुझे रखा, और खुदा ही थे जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। If I would have started grumbling at that time that God, you've taken my father, you've done so much bad for me, like, I would have been finished. I mean, I would have no future. अगर मैं उस वक्त खुदा को दोष लगाती या ये कहती कि खुदा आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो शायद आज मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं होता या आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। That's what we see with the chosen nation. They broke the heart of God time after time. और यही हम खुदा की चुनी हुई कौम से देखते हैं कि किस तरह से हर वक्त वो किस तरह से खुदा का दिल तोड़ते रहते थे। Because they distrusted God, they put God to test every time. Moses also reacted. He got angry. और बार बार वो खुदा का इम्तिहान लेते थे, बाद बाद वो खुदा को उस परीक्षा में डालते थे, इसलिए मूसा को भी गुस्सा आ जाता था। In his anger, he mishandled the word of God. और उसी गुस्से के आड़ में खुदा ने जो उसको करने के लिए कहा था, वो कर नहीं पाया और वो चूक गया। God punished him and did not let him enter into the promised land.
और उसकी वजह से खुदा उनको उसी जो जो प्रॉमिस लैंड थी, जो इज़राइल की जो जो वादी थी, जो दूध मद की जो खुदा ने उसको प्रॉमिस किया था, उसमें वो जा न सका, खुदा उनको लेके नहीं गए। Because God told Moses that when the people were grumping about the water, God told him to just command the rock to come to the rock for the water to come out of the rock. और खुदा जब लोग बहुत खुदा से भला बुरा कह रहे थे, जब वो बुड़बुड़ा रहे थे, तब खुदा ने मूसा से ये कहा कि तुम्हें सिर्फ उस पत्थर को बोलना है कि वो पानी को दे, तुम्हें उस पत्थर पे मारना नहीं है। Moses struck the rock twice. पर मूसा ने उस पत्थर को 2 बार उस लकड़ी से मारा। The water came out because God kept his word. और पानी इसलिए आया बाहर क्योंकि खुदा अपने वादों के पक्के थे कि वो पानी देंगे। But he said to Moses and Aaron, पर खुदा ने मूसा और हारून को ये कहा था, because they failed to keep the word of God, क्योंकि वो खुदा के वचन का मान नहीं रख पाए, they disobeyed the direct command of God, और उन्होंने खुदा के वचन की नाफरमानी की है, they would not be able to enter into the promised land. इसलिए वो प्रॉमिस लैंड में जो वादे की जो जमीन है, वहां पे वो पांव नहीं रखेंगे। God wanted Moses to trust in him. और खुदा ये चाहते थे कि मूसा संपूर्ण तौर पे खुदा पे भरोसा रखे। God had a very special relationship with Moses. He used to talk to him face to face. और खुदा का एक खास रिश्ता था मूसा के साथ, वो उसके साथ हर बार आमने सामने बात किया करते थे। God loved him so much. और खुदा ने मूसा से बहुत प्यार किया था। But when Moses disobeyed God, it would have broken God's heart. पर जब मूसा से नाफरमानी हो गई, जब मूसा से चूक हो गई, उसने खुदा का दिल तोड़ दिया। That is what Moses did not want to intentionally do that. Obviously, he loved God. He was the man of God. He walked with God, but due to his anger, he allowed Satan to enter into his life and to stop that blessing. और ऐसा नहीं था कि खुदा मूसा ने ये गलती जानबूझ के की थी, या वो खुदा से प्यार नहीं करता था, पर वो गुस्से में इस तरह आ गया कि उसने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया और खुदा की नाफरमानी करने के लिए या चूक करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। God says something, we need to seriously obey that. It is a very serious thing. अगर खुदा तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है तो ये बहुत बड़ी बात है और तुम्हें ये बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए। God told Adam and Eve not to touch the fruit of the tree of wisdom. और खुदा ने आदम और हवा को साफ साफ कहा था कि तुम्हें इस फल जो भले बुरे की तुम्हें पहचान देता है उसको छूना भी नहीं है। Because they thought that the fruit is good and the reward would be great, they used their own intellect. और उनको ये लगा कि उनकी बुद्धि में उनको ये लगा कि ये फल दिखने में भी बहुत सुंदर है और ये खाने में भी हमें बहुत फायदा देगा। किसी और का है? हेलो, I thought I lost you. Yeah, got you. Because Satan is a deceiver. क्योंकि जो शैतान जो है वो डिसेप्टिव है, वो हमें बुलावे में डालता है। That's why he wanted Adam and Eve to fall as well as he fell from heaven. और इसीलिए वो भी ये चाहता था कि आदम और हवा जो खुदा के जो रिश्ते हैं उससे गिर जाए जिस तरह से वो गिर चुका था।
That's why we ask the Holy Spirit to fill us and strengthen us. और इसीलिए जो जिस तरह से हम गिर चुके हैं खुदा से, इसीलिए हम पाक रूह को बुलाते हैं ताकि वो हमारी ताकत को बढ़ाए और हम प्रभु में फिर से खड़े हो सके। Who talks about praying in the Spirit connects us with God. और जैसे हम चाहते हैं कि किस तरह से हम पवित्र आत्मा में खुदा के साथ बढ़ के उनके साथ जुड़ सकते हैं। Holy Spirit gives us the courage to connect us with God. और जो पाक रूह है हमें वो ताकत देता है कि हम खुदा के साथ जुड़ जाए। Jesus has overcome the world already. और प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही इस जगत के ऊपर फतह पा ली है। God gives us many chances that, we should correct ourselves, and time after time he has provided prophets from the Old Testament till the New Testament, and Jesus as well, but everyone rejected the word of God. Even Jesus was rejected in his own city. और जैसे कि हमने देखा है खुदा बार बार हमें अपने आप को खुदा के साथ रिश्ता कायम करने का मौका देते हैं। इसलिए खुदा ने पुराने नियम से लेके पूरे नए नियम तक हमें नबी दिए हैं और खुदा ने हमें कलाम भी दिया है। खुद यीशु मसीह का अपने शहर में स्वागत नहीं हुआ था, उनका नकार हो गया था। God wants us to live by faith. और खुदा चाहते हैं कि हम विश्वास से जिए। Because he has made us his sons and daughters. क्योंकि खुदा ने हमें अपने बेटी बेटियां बनाया है। We are not slaves, but the sons and daughters of Christ and और हम God. और हम कोई नौकर या हम कोई गुलाम नहीं है, हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। Sons and daughters, every time they know what the father has in their possession. और जो बेटी बेटियां हैं उनको वो सब कुछ पता रहता है कि उनके पिता के पास क्या जायदाद है। Slave does not know his master's possession. Say again, can you repeat it? A slave does not know his master's possession. और जो गुलाम होता है या जो नौकर होता है उसको अपने मालिक की जमीन जायदाद का कुछ भी पता नहीं होता। He has made us sons and daughters, because whatever he has in heaven is ours as well. और इसीलिए खुदा ने हमें अपनी बेटी बेटियां बनाया है ताकि हमें भी पता हो कि स्वर्ग के खजाने में हमारे लिए क्या क्या रखा है। If we look at Luke 15 and 17 to 24. लूका की इंजील में देखेंगे उसका चैप्टर 15 15 अध्याय 17 to 24. और उसकी 17 से लेके 24 आयत तक। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसको गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और फला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगा। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। आमीन। That is the nature of our loving Lord Jesus Christ. और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। Because even though we reject him, he will always love us with open arms.
अगर हम खुदा को हम छोड़ भी देते हैं, फिर भी जब भी हम खुदा के पास वापस आते हैं, खुदा हमें अपनी बाहें फैलाकर वापस से हमें ले लेते हैं, हमें रिसीव कर लेते हैं। He delights in us. और खुदा हमें बहुत आनंद पाते हैं। He says that my lost sheep has come back to me. और खुदा हमें गले लगाते हैं और ये कहते हैं, ये मेरी खोई हुई भेड़ थी जो मेरे पास वापस आ चुकी है। The heaven rejoices as well. और जो स्वर्ग है वो भी हम खुदा के साथ आनंद करता है। If we look at Noah, Noah was the man of God as well. He worked with God. He listened to God's voice. He was और very जैसे obedient. और जैसे हम नूह के बारे में भी देखते हैं, जो नूह था वो खुदा से बहुत प्यार करता था, खुदा की हर एक बात मानता था और खुदा में बहुत आनंद करता था। As we can see in Genesis 7, और ये हम पैदाश की किताब या उत्पत्ति की किताब उसमें 7वें अध्याय में देखेंगे, 1 to 5. 1 से लेके 5 कलम में आयत में। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। तब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश की पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उसका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि वह 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। Noah never questioned God that, hey God, why are you doing this? You cannot do that. और यहाँ पे हम देखते हैं कि नूह ने खुदा से कोई भी सवाल नहीं किया कि खुदा ये सब क्यों कर रहा है, ये ठीक नहीं है। Time where Noah was living, the place where he was living, there was no sea nearby. और जहाँ पे नूह रहता था उसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं था। People used to mock at him when he was making the ark. और इसलिए जब वो उस नाव को बना रहा था, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। But he had this belief in God. He knew that God will do a big thing. पर उसका विश्वास उसकी खुदा में था कि खुदा कुछ बड़ा करने वाले हैं। And he obeyed God. और उसने खुदा की बात को माना। We thank Jesus for being our loving daddy. He delights in us. He rejoices when we come back to him. और हम उस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा एक अच्छा पिता है। जब हम यीशु मसीह के पास वापस आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। He keeps us as an apple of his eye. और वो हमें अपनी आंख की पुतलियों की समान वो हमें बचा के रखता है। That's seen in Psalm 17. और ये हम पढ़ते ज़बूर की किताब उसका 17वां अध्याय 6-8. Psalm 17 6-8. उसकी 6 से 8 आयत तक। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उसके विरुद्ध से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। आमीन। God will send his divine angels to protect us. और खुदा अपने स्वर्गीय दूतों को भेजते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करे। God will remove every fear from our lives. और खुदा हर एक वो डर को हमारी जिंदगी में से निकाल देंगे। God has not given us the spirit of fear. और खुदा ने हमें डरने वाली आत्मा नहीं दी है, He has given us his own peace. पर खुदा ने हमें अपनी शांति से भरा है। He will make us eat good things. और खुदा हमें अच्छी चीजें खिलाते हैं। He
He builds a wall of holy fire around us for our protection. और खुदा हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी पवित्र अग्नि की दीवार को बनाते हैं ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके. He is a mighty God. He goes before us. और ये हमारे बहुत बड़े पिता है, वो बहुत ताकतवर है, वो हमारे आगे आगे चलते हैं. In Deuteronomy 31 verse 8, व्यवस्था की किताब उसका which one? Deuteronomy 31 verse 8. व्यवस्था की किताब उसका 31वां अध्याय उसकी 8वीं आयत. 8, you said 8. Okay. और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो. आमीन. What a beautiful promise God has given us here, that He will walk before us. और ये कितना सुंदर खुदा का वादा है कि वो हमारे आगे आगे चलेगा. We don't have to rely on any man for anything. Man can deceive us, but not God. और हमें किसी के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है. शायद किसी का भरोसा टूट सकता है, पर खुदा का भरोसा कभी नहीं टूटता. Daddy longs for us. He wants our time. He really wants that we need to talk to him as we talk to other people. और खुदा हमें बहुत प्यार करता है. वो चाहता है कि हम उसके पास आए और उसके साथ बात करें. He gives us his true love. और वो हमें अपना सच्चा प्यार दिखाता है. He wants that we should fully surrender ourselves, our souls to him. और खुदा ये चाहते हैं कि हम कंप्लीट मुकम्मल तौर पे हम खुदा को अपने आप को दे दे. Fully trusting in him without any doubt. और हमें खुदा पे भरोसा करना चाहिए और बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए. Because Jesus himself says, I am the resurrection and the life. क्योंकि खुदा ने खुद ये कहा है कि मैं जिंदगी हूँ और मैं ही वो जिंदा खुदा हूँ. He will never let us fall. Say again. He will never let us fall. और खुदा हमें कभी गिरने नहीं देंगे. He is an omnipotent God. और ये है सर्वशक्तिमान खुदा है. We can see in Revelation 19:16. और हम ये देख सकते हैं प्रकाश की पोथी उसका 19वां अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है. और which one? 15. 16. Okay. उसकी 16 आयत में लिखा है, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु. हालेलुया. His grace flows through us. और अब देख, खुदा की जो कृपा है, खुदा की जो महिमा है, वो हमारे द्वारा बाहर निकलती है. God does not want our sacrifices. God wants our obedience. Obedience is better than sacrifice. और उस खुदा ये नहीं चाहता है कि हम कोई यज्ञ चढ़ाए या खुदा के लिए कोई कुर्बानी दे, पर खुदा ये चाहते हैं कि हम उसके हुक्म को माने. Because God has already sacrificed his only beloved son on the cross for us. क्योंकि खुदा ने अपने एक ही एक बेटे की कुर्बानी दे दी है हमारे खातिर उस क्रूस के ऊपर. We don't need any other sacrifices. और हमारे लिए अब और कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं है. By disobeying God, we are actually trampling the blood of Jesus under our feet. पर खुदा की नाफरमानी करके हम यीशु मसीह के खून को हमारे पैरों की तले हम रौंदते हैं. That's very serious. और ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है. We need to come back to the Lord and ask for his forgiveness and be ready for his coming.
और हमें खुदा के पास वापस मुड़ना चाहिए, हमें खुदा से माफी मांगनी चाहिए और यीशु मसीह के आने के लिए जब यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। He is our friend. We don't need to be afraid of him. He's not like, you know, when I talk to God, I talk as a father, as a friend. I don't have to make up words because he already knows what's in our hearts. और खुदा हमारे पिता है, खुदा हमारा मित्र है। जब हम खुदा से बात करते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं कहना पड़ता अलग से, क्योंकि खुदा को पता है कि हमारे दिल में क्या है। He already knows what we want. The only thing he wants from us is the full trust in him and obedience. और खुदा को पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। सिर्फ खुदा को यही चीज चाहिए कि हम उस पे मुकम्मल तौर पे विश्वास करें। We fully surrender ourselves to him. He will give everything in heaven. और अगर हम मुकम्मल तौर पे खुदा को अपने आप को दे देते हैं तो खुदा हमें वो सब कुछ देता है जो उसने हमारे लिए आसमान में रखा है। This is what God wanted me to talk about, and I was like, I was trying, and I was thinking that it's a big thing, and like, God, can I do this? Can I say? And God was telling me that, yeah, like he will help me through his spirit to talk about this because this is very serious. और यही खुदा चाहते थे कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और मैं खुदा से ये कह रही थी कि खुदा ये बहुत बड़ी बात है, मैं कैसे ये सब कह पाऊंगी। लेकिन खुदा ने मुझे ये कहा कि मेरे रूह के द्वारा, मैं अपनी रूह से तुझसे ये सब बुलवाऊंगा। Providing me verses that spoke through, and I was like thanking God, and because all the time we demand things from God, we want God to do everything for us, but God also wants something from us. और खुदा ने मुझे वो सारी आयतें भी दी जो मैं बोल सकूं, और हमेशा हम खुदा से मांगते रहते हैं, पर खुदा भी चाहते हैं कि हम भी खुदा को वो सब दे जो खुदा चाहते हैं। Not a lot of things that God wants, it's only that he wants to fully trust in him, to obey his word, to love him like a daddy, and he will give everything. He will give us eternal life. और खुदा ज्यादा कुछ नहीं चाहते, खुदा ये चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे खुदा पे भरोसा करें और एक पिता के तौर पे उसको स्वीकार करें, और खुदा को और कुछ भी नहीं चाहिए। और खुदा हमें वो सब कुछ देगा तो उन्होंने आसमान की बादशाहत में हमारे लिए रखा है। This is what I just wanted to say, and I thank you, Sister Sweetie. Thank you so much for helping me. That's okay. He speaks very sweet. He was really nice. He was privileged to translate, and the word was really powerful, very straightforward, and it was really good. God bless you, sister.